आरंग की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक तरफ भ्रष्टाचारी मंत्री है, किसान विरोधी मंत्री है। 12 महीना 7 दिन हमारा आना जाना, लोगों से उठना बैठना, उनके सुख दुख में शामिल होना। कांग्रेस पार्टी है जो फूट डालो और राज करो वाली जो नीति और नियम से चलती है। कागज में काम किए ताकि कागज काम करो कागज में और भ्रष्टाचार करो, पैसा कमाओ। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। आरंग विधानसभा पे सबकी निगाहें हैं क्योंकि वहां से कांग्रेस से वर्तमान के जो मंत्री हैं शिव कुमार डहरिया वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वहां से उनको टक्कर देने के लिए भाजपा ने खुशवंत साहेब को उतारा है और इसलिए वो लड़ाई दिलचस्प हो गई है। वो वीआईपी सीट है, वहां पे सबकी निगाहें लगी है कि भाजपा से जो खुशवंत साहेब गए हैं वो क्या उनको हरा पाएंगे। इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुशवंत साहब खुद हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का टक्कर देंगे। माना जा रहा है कि मंत्री हैं वो प्रभावशाली चेहरा वहां पे है, तो किस तरह से टक्कर देंगे आप वहां पे? आरंग की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के निशान के साथ है और जनता चुनाव लड़ी है कमल के साथ। और एक तरफ भ्रष्टाचारी मंत्री है, किसान विरोधी मंत्री है, तो जीत जनता की सुनिश्चित है और जनता जीतेगी और कमल खिलेगा आरंग विधानसभा में। अभी आप कुछ समय पहले ही आपने पार्टी चेंज किया है, भाजपा से मतलब कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, तो क्या लगता है जनता के बीच में कहीं पे वो दिग्भ्रमित तो नहीं हो रहे? कोई दिग्भ्रमित वाली बात नहीं है क्योंकि जनता हमेशा विकास के साथ रहती है। जनता हमेशा जो लोगों का सहयोग करे उसके साथ रहती है, जो जनता के सुख दुख में शामिल हो उसके साथ रहती है। तो निश्चित ही जनता का साथ कमल के निशान के साथ है, हमारे साथ है और निश्चित ही जनता। वहाँ पे नए चेहरे हैं, आपको किस तरह की चुनौती आई फील्ड में पहुंचने के लिए, अपनी मजबूत जमीन जो मजबूत करने के लिए कौन कौन सी दिक्कतें आई? हम कोई नया चेहरा नहीं है। 12 महीना 7 दिन हमारा आरंग विधानसभा के ग्राम भंडारपुरी के हम निवासी हैं। 12 महीना 7 दिन हमारा आना जाना, लोगों से उठना बैठना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनके सुख को उनके दुख के लिए काम करना, उनको उनके हक अधिकार के लिए काम करना, तो सारी चीज़ों के लिए हम काम करते आ रहे हैं। तो कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहुँचने के लिए। हमारा तो गाँव है, हर जगह हमारा परिवार है, सारे लोग हमारे परिवार हैं, तो सबका समर्थन बहुत अच्छे से मिल रहा है हमें। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस से आप उसी सीट पे टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस के साहब कहते हैं कि वहां पे हमारे मंत्री हैं इसलिए टिकट नहीं दे पाएंगे, आप दूसरी सीट से ले लीजिए। तो क्या ऐसी कोई बातें हुई थी क्या? ऐसी कोई बातें नहीं है। हम कहीं से टिकट नहीं मांग रहे थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया, भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि कौन जीत सकता है, तो उसके आधार पर टिकट मिला है और उसी के आधार पर जो हम पे विश्वास किया तो हम निश्चित उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। साथ ही हमने ये देखा और समझा कि जो कांग्रेस पार्टी है जो फूट डालो और राज करो वाली जो नीति और नियम से चलती है, साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने झूठे वादे किए और एक भी वादों को पूरा नहीं किया, और आज हमारी माताएं हमारी बहनें असुरक्षित हैं, उनके साथ महिला उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ उनकी अस्मिता को लूटा जा रहा है, ये सारी चीजों को देखते हुए हमने उसको छोड़ा है। अपने काम के लिए नहीं, हम जनता की सेवा करने के लिए यहाँ है। तो जनता के हक अधिकार को कोई छीनेगा तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। कहते हैं कि आरंग की तस्वीर बदल दी, नगरीय निकाय क्षेत्रों में बहुत सारे काम हो गए। कौन सा काम किया है? सिर्फ कागज में काम करने का काम किया है। कागज में काम किया है ताकि कागज काम करो कागज में और भ्रष्टाचार करो, पैसा कमाओ। कौन सा काम हुआ है? गाँव में आप चले जाइए, कहीं ना रोड बनाए ना नाली बनाए, किसी प्रकार का तो विकास दिखाई नहीं देता। और आरंग शहर में जो भी काम हुआ है, मान के चलिए गौरव पथ की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति थी, उनका घोषणा था, उसको आपने फीता काटने का काम किया और उसको बनाने का काम किया, उसमें भ्रष्टाचार किया। आज आप जाके देख लीजिए, 6 महीने नहीं हुए उसमें गड्ढे हो गए हैं पूरे। हमारे द्वारा सर्किट हाउस बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसका फीता काटने का काम किया, नाम अपना डालने का काम किया। काम कौन सा किया भाई साहब? कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ कागज पे काम किया। लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र से मुख्यमंत्री हो, नहीं तो मंत्री हो। मंत्री अगर उनके क्षेत्र से, उनका क्षेत्र का विधायक मंत्री बनता है तो ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र की जो विकास है उसमें तेजी आएगी। तो क्या इसमें आपको कुछ डेवलप दिखा? मंत्री है तो कुछ उसमें फर्क दिखा विकास में? दिखा ना, एक चीज दिखा, मंत्री जी के वहां रहने से एक फर्क दिखा कि नारियों के में उत्पीड़न बहुत ज्यादा बढ़ गई है, नारियों की असुरक्षा बहुत ज्यादा हो गई है, नारियों के साथ बलात्कार जैसे अपराध हो रहे हैं, गांव के रोड नाली नहीं बन पा रहे हैं, गरीबों को अगर राशन कार्ड बनाना पड़ रहा है तो उनको कमीशन देना पड़ रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो किसान है नया रायपुर के उनका जो मांगे थे वो पूरी नहीं हो पा रही है। मंत्री होने से ये सारी चीजें हो रही हैं उनके मंत्री के आने के कारण। आप जब चुनाव प्रचार में जा रहे तो क्या ये कैसा लगता है कि वर्तमान में सरकार के कद्दावर मंत्री आपके साथ चुनाव मैदान में, वो एक चुनौती लगता है या कोई ऐसी चीजें आपके साथ सपोर्ट है? कौन सी ऐसी एनर्जी मिलती है कि लगता है कि मैं बहुत आसानी से उनका मुकाबला कर लूंगा? ये जन सैलाब बता रहा है कि
कि हम जब भी जहां भी जिस भी गांव में पहुंच जाते हैं तो जन सैलाब उमड़ पड़ता है, भीड़ नहीं आता, जन सैलाब आ जाती है और सब में इतना ज्यादा उत्साह है कि उनका कहना है कि पहली बार हमारे क्षेत्र के बेटे को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस बार हम क्षेत्र के बेटे को जिताएंगे जो हमारे सुख और दुख में शामिल हो पाएगा। कहाँ से आए थे? वो अभनपुर ब्लॉक के छछानपेरी गांव के हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, पैराशूट लैंडिंग करके यहाँ आए थे और झूठ बोलकर चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार झूठ से उनके वाकिफ हो चुकी है जनता, इसे झूठे व्यक्ति को इस बार खदेड़ेगी विधानसभा। बहुत धन्यवाद खुशवंत जी। ये तो खुशवंत जी का कहना है कि वहाँ पे लैंडिंग हुई थी सिंधरिया की, उन्होंने वहाँ से लोगों को छलने का काम किया है। कानून व्यवस्था बदहाल है, जो शहर में काम हुआ है वो भाजपा के शासन में जो स्वीकृत काम थे वही हुआ है। फिलहाल किसके दावों में कितनी सच्चाई है इसका पता चलेगा 3 तारीख में जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद। फिलहाल सहयोगी के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।